हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो औला, हमारा सबसे बाला वो बाला, हमारा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है। हज़रत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। कहा एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चलें जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना, मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हज़रत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो, फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हज़रत हलीमा ने ना चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा, उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हज़रत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी, जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हज़रत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना, वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना, तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर? हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहाँ रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए। और फिर हुजूर ने वहाँ पे ज़िंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी ज़िंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज़ है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना, इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। कहा तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना, तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना, फिर भी कहती है मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया, मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है। बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ, मुझे लेके तो चलो ना।
कहा चंदा तो कर लें, पैसे ले लें, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत शीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही हैं। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है कोई कचड़ा तो क्या ऊंची सांस नबी की बारगाह में ले सके, वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं है अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत शीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक सहाबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना, सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। जैसे सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा कहती थी, और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आका करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सरक के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती हैं तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नकी है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नकी है। सरकार इस तेजी से दौड़े है कि चादर सरक से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा। मैंने मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न की अकेले में करनी है। डर ये था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए गए वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ सीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा पता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा। मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पे डाल दिए गए। हजरत सीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना, मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये अजमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते हैं सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब
मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी और लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था, अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते शीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके बाहर निकली। कहा जब यह शीमा बाहर लेके आई है, कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहती जैसी शीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया के सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेके वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो, तो सबने कहा था शीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर इसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया है, इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है। और फिर हुजूर से कहते हैं सहाबा इतना सब कुछ दिया। कहा सहाबा सिर्फ सीमा की बात नहीं थी, मैं क़यामत तक के भाइयों को सबक दे के जाना चाहता हूँ कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए तो झोली भर के वापस जानी चाहिए। इसलिए कि जिस घर में बहनें आया करती हैं सिर्फ बहनें नहीं आती, खुदा की रहमत लाया करती है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो आला, हमारा सबसे बाला वो बाला, हमारा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है, कभी शाम नहीं होनी है। क़यामत तक हर आने वाला बंदा आखिर में यही कहेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और फिर आला हज़रत की ज़बानी ये कहना पड़ेगा, कह लेगी सबको चुन के सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ बस। बहुत मेहनत से जल्दी पड़ गई इसमें, और मेहनत कितनी लगी, पूरी तकरीर भर की मेहनत लगी। आसिफ भाई कह रहे हैं कि कमेटी वालों की ख्वाहिश है शजरा पढ़ दिया जाए। अभी ना पढ़ूं? क्यों? अब ना बोलो, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अब तकरीर फिर कभी सुन लेना, अब शजरा सुन लो। और हुजूर का इश्क वो है कि जो उनसे करने लग जाए वही समझदार हो जाता है ना। तो ये बच्चे भी कह रहे हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, आदम के बेटे शीश। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं देख रहे मेरा, हाथ देखो, मुंह कम, इसको भी देखना कि मौलवी सांस ना ले पाए। धोखा ना दो, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, बोलते रहिएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।